अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज जिस मशरूब की बात करने लगे हैं वो मशरूब है नबीज़ ड्रिंक। नबीज़ ड्रिंक के बारे में आपने सुना होगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पसंदीदा मशरूबात थे उनमें से एक नबीज़ भी था। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नबीज़ जो मशरूब है इसे बनाया कैसे जाता है, एक चीज़ हो गई। इसके फ़वाइद क्या क्या हैं और किन किन बीमारियों का इसमें इलाज है या नहीं है, वो भी चीज़ों को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताता हूँ। वो क्या है कि आप ऐसे करें कि एक गिलास आप पानी लेते हैं मिसाल के तौर पे, तो हैंडफुल यानी कि एक हाथ में कितनी खजूरें आ जाएंगी, 4-5 खजूरें आती हैं, आप उसे पानी में भिगो के रख दें। कितना, 8 से 10 घंटे के लिए। ये एक तरीका है। यहाँ मैं ये गलतफहमी क्लियर कर दूँ, लोग ये समझते हैं कि नबीज़ ड्रिंक या नबीज़ मशरूब जो है ना ये सिर्फ खजूरों का होता है। नहीं, ये आप किशमिश का भी बना सकते हैं। कितनी हाथ में आ जाएंगी, तकरीबन 20-22 आ जाएंगी। आप क्या करें, एक गिलास पानी में आप उन्हें भिगो के रख दें, रात को रख दें तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए। तीसरा क्या तरीका है कि आप अंजीर ले सकते हैं। आपके पास जो खुश्क अंजीर है, आप 4-5 पीस है, क्या करें, आप गिलास में पानी में डाल के रख दें 8 से 10 घंटे के लिए। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ कि आपने ना मैक्सिमम 12 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना। 12 घंटे से ज़्यादा रखेंगे तो फिर क्या होगा, फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाएगी। फर्मेंटेशन ये वही तरीका है जिससे सिरका बनता है या जिससे शराब बनती है। तो हमने उस तरफ नहीं जाना कि हमने सिर्फ इसे 8 से 10 घंटे रखेंगे, मोर देन एनफ है। अच्छा, जो भी आपने खजूरें डाली हैं, किशमिश डाला है, जो अंजीर डाला है, ये आप निकाल दें। तो बाकी ये जो मशरूब है ये आप पी लें। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, शुगर नहीं है, तो मैं आपको कहूँगा कि वो जो अंदर आपने फ्रूट डाले थे वो भी आप खा लें। चाहे तो आप उसे ब्लेंड कर लें, ये एक वाटर शेक की तरह का शेक बन जाएगा। अब होगा क्या कि जो मिठास है इन चीज़ों के अंदर, वो क्या हो जाएगी, वो पानी के अंदर आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको तीनों को मिक्स करके बता रहा हूँ ताकि वक्त भी ज़ाया ना हो और आप लोगों को समझ भी आ जाए। दूसरी क्या बात है, कौन कौन से मिनरल्स आ जाएंगे। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, आयरन है, वो इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। वाइटामिन कौन कौन से हैं जो तीनों में जेनेरिकली पाए जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। विटामिन B1 है, B2 है, B3 है। इसके अलावा विटामिन के वो सिर्फ और सिर्फ इंजीर में होगा, बाकियों में वो विटामिन नहीं होगा। और B6 भी होता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, वाइटामिन जो हैं इनके अपने अपने जो फ़वाइद हैं वो ठीक हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ पहली क्या बात होगी कि अगर आप इसे सहर के वक्त पीते हैं या अफ्तार के वक्त पीते हैं या आप इसे रमज़ान के बगैर भी पीते हैं तो क्या होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने ये जो पढ़ा है वो ये है कि वो इसे खाली पेट पीते थे, यानी कि सुबह उठ के पीते थे। अगर आप भी खाली पेट पीते हैं तो क्या होगा, सबसे पहली बात जो मैदे की तेज़ाबियत है खाली पेट होने की वजह से, वो क्या होना शुरू हो जाएगी, वो कम होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको गैस का प्रॉब्लम होता है तो वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होना शुरू हो जाएगा। वो क्यों नाज़रीन, इसके अंदर जो मिठास है, मिठास के साथ साथ इसके अंदर फाइबर मौजूद है। फाइबर क्या करता है, फाइबर ये करता है कि जो भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फैट्स एंड ऑयल हैं, घी खाते हैं या कोई भी चर्बी वाली चीज़ खाते हैं या तली हुई चीज़ खाते हैं, तो वो फैट्स को क्या करता है, अपने साथ बाइंड कर लेता है और फिर आपकी आंतों में आहिस्ता आहिस्ता अब्जॉर्ब होता है। उससे क्या होता है कि आपके कोलेस्ट्रॉल में कमी होना शुरू हो जाएगी। ट्राइग्लाइसराइड लेवल है या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, और ओवरऑल जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और पानी है, मिठास है, तो जो आपके मैदे में ऑलरेडी तेज़ाब है उसकी इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा नाज़रीन, यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। वो क्या है, ये ना एक माइनर सा इफेक्ट आएगा। अगर आप समझें कि इससे ये कोई बीमारियों का क्योर हो सकता है, ये बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा या तेज़ाबियत ठीक हो जाएगी, नहीं। एक स्लाइड सा, एक थोड़ा सा आपको बेनिफिट होगा, एक थोड़ा सा आपको रिलीफ हासिल होगा, थोड़ी सी आपकी तबीयत बेहतर होगी। लेकिन क्या इससे ये बीमारियां बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं? तो मैं आपको नाज़रीन बता दूं कि यहाँ इस तरह कुछ नहीं। तो खजूरों में, और वो जो मैं आपको बता रहा हूँ मिठास है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है। तो वो क्या होगा, अगर आप खाली पेट पीते हैं तो फ़ौरन आपको एनर्जी मिलेगी, फ़ौरन ताकत मिलेगी। इस मामले में ये बहुत बेहतर है। अब आ जाते हैं जो इस बारे में कुछ गलतफहमियाँ हैं लोगों की, वो क्या है। पहली नाज़रीन गलतफहमी ये है कि जो छोटे बच्चे रात को बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बेड वेटिंग का कहते हैं। लोग कहते हैं कि नबीज़ ड्रिंक बच्चों को पिलाएंगे तो क्या होगा कि ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे बेड वेटिंग का इलाज हो जाएगा, और ना ही कहीं आपको सुन्नत नबी में ऐसी कोई बात मिलेगी जो कम से कम मेरी इंफॉर्मेशन में नहीं है। अगर आपके पास कोई इसका रेफरेंस हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो उसका कोई साइंटिफिकली तो मुझे इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं लगी जिससे वो इलाज हो जाएगा। दूसरी आ जाती है बात कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ के हवाले से। तो क्या इससे कब्ज़ ठीक हो जाती है? तो नाज़रीन मैं आपको ये बात बता दूँ कि इसके अंदर फ़ाइबर ज़रूर मौजूद है, लेकिन इतनी माइनर क्वांटिटी में मौजूद है। अगर आप दिन में एक दफ़ा ये नबीज़ ड्रिंक पी लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी? तो नाज़रीन मैं आपको बताऊँ कि नहीं।
کوئی ہلکا پھلکا فرق ضرور پڑ جائے گا لیکن اس سے ٹھیک نہیں ہوگی۔ لاسٹ میں ایک بات آ جاتی ہے کہ جو ہم باقی مشروب پیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ مارکیٹ سے جوسز لیتے ہیں، نیکٹر لیتے ہیں، جو بھی چیزیں پیتے ہیں، کیا اس کی نسبت یہ بہتر ہے یا نہیں ہے؟ تو میں کہوں گا یہ اس سے ہزاروں گنا بہتر ہے۔ کیوں ہزاروں گنا میں نے کیوں کہا؟ پہلی بات، اس کے اندر جو سکروز ہے، جو ٹیبل شوگر جو ہمارے پاس چینی آتی ہے، وہ اس کے اندر کوئی نہیں ڈلی ہوئی۔ پہلی بات، اس کے اندر کوئی رنگ نہیں ڈلا ہوا، اس کے اندر کوئی فلیور، کوئی ذائقہ نہیں ڈلا ہوا، اس کے اندر کوئی پریزرویٹو نہیں ڈلا ہوا، اسے کسی قسم کا کوئی انہوں نے پروسیسنگ نہیں کی، اسے کوئی ریفائن نہیں کیا گیا، اس کے اندر کوئی اور سنتھیٹک کیمیکلز نہیں ڈالے گئے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی باقی مشروب ہیں ان سے ہزارہ گنا بہتر ہے۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں آج کا سیشن آپ کے لیے نہایت فائدہ مند رہا ہوگا۔ کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے ہوسٹ سمر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔